विधायक पुष्पा देवी ने छतरपुर में 2 योजनाओं के साथ देवगन धाम की तोरण द्वार का किया शिलान्यास, तो स्वतंत्रता सेनानी का स्मारक का किया अनावरण। आपको बता दें कि छतरपुर पाटन विधानसभा की विधायक पुष्पा देवी ने छतरपुर प्रखंड में विधायक मद से बनने वाली 2 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें प्रखंड में ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर देवगन धाम जाने वाली मार्ग पर दीनादाग मोड़ के समीप तोरण द्वार का शिलान्यास किया, जबकि दूसरी योजना कंवलवास बालिका उच्च विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कमरा निर्माण का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय द्वारिका चौधरी की नवनिर्मित स्मारक का अनावरण किया। कंवलवास बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के द्वारा विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार का स्वागत गीत गाकर और फूलों की वर्षा कर किया। इस अवसर पर विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि उक्त विद्यालय अनुमंडल मुख्यालय का एकलौता बालिका उच्च विद्यालय है और यहाँ हजारों बच्चियाँ पढ़ती हैं। ऐसे में इनके लिए विद्यालय में पर्याप्त कमरा नहीं था, जिसकी उपयोगिता को देखते हुए विधायक मद से कमरा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं प्रखंड के देवगन में प्राचीन राधा कृष्ण की मंदिर के साथ कभी चेरो वंश की राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जहां नेशनल हाईवे 98 के दीनादाग मोड़ के समीप तोरण द्वार निर्माण का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दोहरी नीति के कारण छतरपुर विधानसभा का समुचित विकास नहीं हो पाया, जबकि उनके द्वारा विधानसभा सत्र में अनुमंडल मुख्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस, अग्निशमन केंद्र, पोस्टमार्टम घर के साथ अनुमंडलीय जेल बनाने की मांग रखी थी, पर वर्तमान की सरकार की दोहरी नीति के कारण सभी कार्य अधर में लटके हुए हैं। पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि वर्तमान की सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इनका बुद्धि भ्रष्ट है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सारा काम इंटरनेट से चलता है और ऐसे में इंटरनेट सेवा बंद करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। देश में आए दिन कई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, पर कहीं भी इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाती। पर झारखंड की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करा दी। इससे कई व्यवसाय के साथ बैंक भी प्रभावित हुआ। वहीं इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दिखावे का कार्यक्रम है। लोगों से शिविर में फॉर्म लेकर बंडल बनाकर रख दिया जाता है। वहीं कार्यक्रम के नाम पर अधिकारी से लेकर कर्मी तक कार्यालय छोड़ शिविर में चले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का काम न तो कार्यालय में और न ही शिविर में हो रहा है। इस अवसर पर कंवलवास बालिका उच्च विद्यालय के अध्यक्ष राजन सिंह, प्रधानाचार्य मधुमाला सिंह, अंजय कुमार सिंह, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनरेश यादव, युवा अध्यक्ष अजीत प्रजापति, जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक तिवारी, भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, अनिल सिंह, अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष शिव भुइयाँ, बिगन भुइयाँ, चंदन यादव, रामजी यादव, रामजतन यादव, नंदू यादव, राजेंद्र यादव, संजय भुइयाँ, राजू भुइयाँ, मोहन भुइयाँ सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड सरकार हर मामले में फेल है और इसका बुद्धि भ्रष्ट है। गलत करने वाला नेट बंद करने से गलती नहीं रुकेगा। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सा चीज़ इंटरनेट से होता है। आज सारा बैंक का जो कारोबार है बंद हो चुका है। बहुत सा चीज़ जो ऑनलाइन होता है, सारा चीज़ बंद हो चुका है। यह सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रही है। इसके लिए बहुत एग्ज़ाम होता है, पूरे देश में एग्ज़ाम होता है, लेकिन कहीं तो नेट बंद नहीं किया जाता है। लेकिन यह सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार का जो निर्णय लिया है, बहुत ही असंवेदनशील निर्णय है। इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहा है और निश्चित तौर पर जो कम्युनिकेशन का फ़ायदा है ये 2 दिन तक लोगों को नहीं मिलेगा और इससे काफ़ी नुकसान जो है व्यवसाय के साथ साथ हर चीज़ का नुकसान इस 2 दिन में होने जा रहा है।
यहाँ कोई भी तार्किक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ये चुनाव के हड़बड़ी में तरह तरह के जो निर्णय आ रहा है, ये चुनावी एजेंडा है। अगर उसका क्या मापदंड है कि किसको माफ़ किया जाएगा। अभी जो पिछले बकाया बिल है उसका माफ़ी अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक किसान की बात है, हर चुनाव में इसका घोषणा पत्र में होता है कि किसान का जो लोन है वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई किसान का लोन माफ़ नहीं किया गया है। अभी बहुत सी योजना है। अभी जो ये बहाली चल रहा है, एक्साइज का बहाली, उसमें 10 किलोमीटर दौड़ कराया जा रहा है, जबकि कहीं भी आर्मी में भी बहाली होता है, वहाँ भी 10 किलोमीटर दौड़ नहीं है। और उसके चलते लगता है कि 1.5 दर्जन से अधिक नौजवानों का जान चला गया है और इसका कहीं कोई फलाफल अभी निकलने वाला नहीं है। ये चुनावी आपाधापी में सरकार तरह तरह के जो लोक लुभावन काम है वो करने के चक्कर में और यहाँ की जनता को परेशान कर रही है। काम में क्या हुआ, आप इसीलिए बने हैं। पहले अगर कुछ गलत हुआ तो आप सुधारिए उसको, कौन रोका है आपको? और काम में तो हम लोग नहीं रोक रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो व्यवहारिक चीज़ है वो निर्णय लीजिए, वो काम कीजिए। अच्छा, है ना कि हम पहले बोले यह चुनावी दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय है। मैया योजना ये सफल होने नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से 50-55 लाख लोग आवेदन भरे हैं, कभी बैंक में होल्ड लग जा रहा है, कभी इनका पोर्टल बंद हो जा रहा है, कभी कुछ समस्या आ रहा है, तो यह एक लोक लुभावन नारा है। इसका मंशा, सरकार का मंशा साफ नहीं। एक तरफ अभी अबुआ आवास की बात करते हैं, दूसरी तरफ बालू कहीं उपलब्ध नहीं है। बालू यहाँ से दूसरे राज्य को जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। अब वो आवास कहाँ से बनेगा? पीएम आवास पिछले 3-4 साल से जो लंबित है, बालू के अभाव में बन नहीं रहा है। तो यह सरकार कहे ना कि चुनाव के आपाधापी में यह तरह तरह का जो निर्णय, ऐसा निर्णय ले रहा है जिससे पब्लिक को फायदा की जगह पर नुकसान ही होते जा रहा है। सारा काम छोड़ के अब यहाँ हमको जो सूचना है, छतरपुर बैंक में दिन भर लोगों का हुजूम लगा रहा है कि किसी का होल्ड लग गया है, कहीं KYC अपडेट नहीं हो रहा है। तो सारा सिस्टम अस्त व्यस्त है। एक पदाधिकारी इनका कहीं काम नहीं कर रहा है। अभी सरकार आपके द्वार के नाम पर हर जगह अफरा तफरी मचा हुआ है, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा है। पूर्व में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें लाखों की संख्या में आवेदन पाया। अभी तक ये लोग बता नहीं पाया कि उस आवेदन में कितना का हम निष्पादन किए हैं, कितना हम काम किए हैं। यह केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का योजना ये लोग चला रहे हैं।